जनाब, सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। उसका तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। सब्जी की कीमतें बढ़ रही हैं। आलू 60 से 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। चीनी 110 से 115 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मुर्गी का गोश्त 360 रुपए तक जा पहुंचा है। अंडे तकरीबन 180 से 190, बाज़ जगहों पे 200 रुपए फी दर्जन मौजूद हैं। तेल घी की कीमतें भी, जो कि वो 5 किलो का डब्बा जो कि चंद माह पहले 800 से 900 रुपए का था, वो अब 1200 से 1300 रुपए, बाज़ जगहों पे 1500 रुपए तक जा पहुंचा है। शिफात, सिर्फ यही नहीं है, जो बेकरी आइटम्स हैं उनकी प्राइस भी इतनी बढ़ गई है। आज वो ब्रेड जो आज से कुछ दिनों पहले 80 रुपए में आराम से आ जाती थी, आज वही ब्रेड जो है वो 130 रुपए में लिए जा रही है। जो नाम कहते हैं चाय पापे, कुछ नहीं होगा चलो चाय पापे ही खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन मसला है जनाब, वो जो रस हैं, वो जो पापे हैं, वो भी अब महंगे हो गए हैं। हर चीज़ को की कीमतों को लग गए हैं पर, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कीमतों में इजाफे की जो वजह है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करार दे दी, और इस हवाले से टाइगर फोर्स को भी मुतहरिक किया गया है और पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इस्लामाबाद से शुरू किया जाएगा और इब्तदाई तौर पर शहर की 9000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी और दुकानों पर रेट लिस्ट भी आवेजा ना करने या फिर ओवर चार्जिंग पर भारी जुर्माने भी होंगे। क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है? हम लाहौर की बात भी करेंगे और हम कराची की बात भी करेंगे। लाहौर से में ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अलमास खान, जबकि कराची की जो सिचुएशन है वहाँ से मैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा हिना दीदार। तो हिना, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और कुछ सब्जियों के रेट्स के हवाले से कोई आपने लिस्ट बाहर आवेजा देखी है? वैसे मदिया, इस वक्त हम नाज़ाबाद के गोल मार्केट में मौजूद हैं और मैं तो ये कहूँगी कि मैं शौक में हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं जगह जगह जाकर इस मार्केट में अलग अलग ठेले पर मैंने कीमतें पूछी तो मेरे तो होश उड़ गए। शिमला मिर्च से मैं शुरू करना चाहूँगी। शिमला मिर्च की कीमत जो बताई गई है वो 500 रुपये फ़ी किलो। आप सोच सकती हैं कि शिमला मिर्च सिर्फ 500 रुपये किलो है। भिंडी मटर की बात करें तो 150-250 कीमतें भिंडी और मटर की चल रही हैं। आलू जो काफ़ी सस्ता मिला करते 30-40 किलो जो फ़रोख्त किए जाते थे वो 70-80 और 60 से तो कम ही कहीं नहीं मिल रहे हैं। गोश्त की बात करें तो गोश्त की कीमतें 500, कहीं अगर बड़े गोश्त की बात करें तो 900, मटन बीफ की बात करें वो तो सोच ही नहीं सकता इंसान। यहाँ पर ख़वातीन हमें ठेले पे नज़र आई थी, वो आपस में बात कर रही थी, महंगाई है, टमाटर लें, घर से निकलने में खौफ आता है कि सब्ज़ी लेने जाएँ तो भाई पैसे कितने रखें। 1000 रुपये में आज के ज़माने में एक टाइम का 1000 रुपये, वो भी सब्ज़ी बन रही है। एक खातून बात कर रही थी, हमसे उनका कहना था मैंने तो एक टाइम के लिए 1000 रुपये की सब्जियां खरीद के गए, तो सोचें हम क्या करें, किस तरह गुजारा करें। दालों की बात करें तो मूंग माश दालें जो वो 250 रुपये से कम ही नहीं है। सिर्फ हमने चना देखा, चने की दाल जो है हमें 140 की कहीं नज़र आई, वो भी अगर दूसरी दुकान में जाए तो उसके रेट अलग हैं। डेफिनेटली अगर कहीं हमें कमिश्नर कराची लिस्ट नज़र ही नहीं आएगी, लोगों को पता ही नहीं होगा कि असल रेट जो सरकार जो रेट जिसको अलॉट करते हैं तो वो बेसिकली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही किसी दुकान में। तो इंतज़ामिया की गफलत है जो जिसकी वजह से जो हर दुकानदार है अपनी मनमानी, और हर इलाके के हिसाब से भी रेट चल रहे हैं। किसी इलाके में अगर आलू 60 का मिल रहा है तो किसी दूसरे इलाके में आलू 70 से 80 भी मिल रहा है। तो शहरी बड़े परेशान हैं। घर से उनको बोलते हैं, अब तो खौफ आता है, मार्केट में निकलना एक खौफ की अलामत बन गए कि भाई पैसे नहीं होंगे, जाएंगे तो कहीं टमाटर ले लिया तो आलू नहीं ले पाएंगे। ये भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लेने तो कोई चीज़ जा रहे हैं, ये ना हो कि घर खाली हाथ वापस लौटे, क्योंकि चीज़ों की प्राइस को तो आग लगी हुई है इस वक्त। मदिया, होता है ऐसा, मैंने बहुत से ऐसी खवातीन को देखा है, अब तो पैसे ही नहीं बचे, ये लेना था अब क्या करें, पैसे ही नहीं चले, बस घर चलते हैं। तो हो रहा है, मतलब शहरी बड़े परेशान है कि नहीं एडजस्ट हो रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं कब इंतज़ामिया आएगी और चीज़ों को मॉनिटर करेगी। इस्लामाबाद से अगर पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है तो कराची वाले भी बड़े होप लेके बैठे हैं कि कराची में भी ऐसा सिस्टम हो कि अगर इंतज़ामिया आए, हर दुकान में मॉनिटरिंग करे, अगर सरकार एक रेट लगाता है तो उसी रेट में ही बेचा जाए। दुकानदारों से बात करें वो भी हमें मजबूर नजर आते हैं कि जब मंडी के हिसाब ये मिलेगा तो आप बताएं कि हम कैसे इसे सस्ता बेचें। तो सारी उम्मीदें जो है वो हमारे साथ रहेगा हिना। लाहौर से मैं अलमास खान ज्वाइन कर रहे हैं। अलमास भाई, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताइएगा, आप जहां मौजूद हैं यहाँ क्या रेट्स चल रहे हैं और शहरी क्या कह रहे हैं? शफ़ात, पहले तो मैं ये बता दूं कि हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे लाहौर में। लाहौर वाले थोड़े से खुशकिस्मत ज़रूर हैं, आटा भी है, चीनी भी है, हर चीज़ अवेलेबल है थोड़े से ज़ायद पैसों पे। जो हुकूमत ने पैसे मुकर्रर किए हैं, सबसे पहले तो मैं चीनी की अगर बात करूँ तो चीनी अदालत ने रेट मुकर्रर किए हैं 70 रुपये, और जो हमारी पंजाब हुकूमत है वसीम अकरम प्लस, वो तो
85 रुपये फ़ी किलो उन्होंने चीनी की कीमत मुकर्रर की है। लेकिन ये दोनों कीमतों पे चीनी अवेलेबल नहीं है। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, 110 रुपये, 115 रुपये, तो फिर आप बाज़ार से जहाँ मर्ज़ी ले लीजिए, हर चीज़ अवेलेबल है। इसी तरह आटे के जो रेट हैं वो 860 रुपये मुकर्रर किए हैं हमारे वज़ीर आला ने, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो खाने के काबिल नहीं है। अलमास ये बताइए, तो अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करें, आपने बोला ना हर चीज़ अवेलेबल है, तो हर चीज़ तो अवेलेबल है, बस इस्तेताअत जो है लोगों की वो अवेलेबल नहीं है। सस्ते बाज़ारों की बात की जाए थी, मुल्तान में भी सस्ता बाज़ार लगाने के वाले से बात की जाए थी, लाहौर में सस्ता बाज़ार लगाया गया है? लाहौर में 32 सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं। 32 सहूलत बाज़ार ये वही बाज़ार हैं जो पहले पिछली हुकूमत के दौर में ये मॉडल बाज़ार हुआ करते थे। ये वही सहूलत बाज़ार लगा दिए। और वहाँ पे जो चीनी की अभी मैं बात कर रहा था, चीनी 85 रुपये फ़ी किलो वहाँ पे रेट मुकर्रर किया गया, लेकिन वो एक पाउडर सा है, चीनी का पाउडर है, वो चीनी खाने वाली नहीं है। अगर मैं सब्ज़ियों की बात करूँ तो ये आपने अभी कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं, ये लेने तो आए थे ज़्यादा चीज़ें, लेकिन इन्होंने बड़ी थोड़ी थोड़ी अपनी चीज़ें ली। क्यों? ये इसलिए लिए हैं कि ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है। यहाँ टमाटर 120 से 40 रुपये किलो मिल रहे हैं, और प्याज जो एक पाकिस्तानी मसनूआत और एक एग्रीकल्चर मुल्क है, इसके होने के बावजूद यहाँ पे प्याज भी 70-80 से किलो से कम नहीं मिलता। और जहाँ तक सहूलत बाज़ारों का तल्लक है, वहाँ आपको थर्ड क्लास सब्ज़ियाँ मिलेंगी, थर्ड क्लास दालें मिलेंगी, सारी चीज़ें थर्ड क्लास मिलेंगी। और इस चीज़ों को लेने का क्या फ़ायदा जो खाने के काबिल। बिल्कुल, वो ये चीज़ें मैं बता चुका। आप आए थे तो बड़ी खुशी आए थे, लेकिन आपने थोड़ी सी चीज़ें ली हैं। थोड़ी सी चीज़ें इसीलिए ली है ना कि मैं एक ड्राइवर आदमी, और 20,000 में मैं कैसे महीने में सर्वाइव कर सकता हूँ, ये मुझे पता है। क्योंकि कोई सब्ज़ी 120-30 से कम नहीं है, और 500-600 एक दिन के सालन पकाने पे लगते हैं। और एक आम आदमी की ज़िंदगी इस अवामी हुकूमत ने, इस नए पाकिस्तान ने अजीरन कर रखी है। बिल्कुल जी, ये अवाम के जो परेशान हैं, और बिल्कुल वो खासे परेशान हैं कि उनकी वाकई ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। जो लोग जिनकी इस्ताद भी है, जैसे मदिया बता रही थी, इस्ताद भी जिन लोगों की है, तो उन लोगों के बजट में भी खासा वो फ़र्क आ चुका है। क्योंकि वो पहले यकीनन शफात ने शुरू किया कि 1000 रुपया जब लेके जाएं तो पहले एक थैला या टोकरी आपकी भर के आ जाया करती थी। अब वो ऐसा नहीं है। अब मैं अगर कहें तो मैं आपको सब्जियों के रेट मैं बता दूं, क्योंकि सब्जियों के रेट भी आसमान को छू रहे हैं। जो सबसे महंगी सब्ज़ी है यहाँ पे वो 600 रुपये किलो अदरक है, जो इंडिया में ज़रूर पड़ेगी। अदरक जो है 600 रुपये फ़ी किलो है। जो थाईलैंड की अदरक है, वो थाईलैंड की अदरक आपको 400 रुपये फ़ी किलो मिलेगी। मतलब वो ये इतना फ़र्क है। लोग 400 रुपये वाली लेके गुजारा कर लेते हैं, 600 रुपये वाली नहीं लेते जो आला क्वालिटी है। कितने की मिल रही है? मैं बता रही थी कराची में शिमला मिर्च जो है वो 500 रुपये किलो मिल रही है। लाहौर में क्या सूरत हाल है? अब बिल्कुल जी, मैं आपको सारी ही चीज़ों के रेट बताऊंगा। यहाँ पे शिमला मिर्च आपके पास क्या किलो है जी? 240 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। कराची से कदरे बेहतर है, क्योंकि ये हिना को ये मैं बता दूं कि क्यों लाहौर में ये जो चीज़ें मिलती हैं, जो लाहौर की सब्ज़ी है वो यकीनन सस्ती होगी। जो दूर चली जाएगी, पंजाब से बाहर निकल जाएगी, तो लोकल सब्जियां हैं वो किसी हद तक आवाम की दस्तरस में। लेकिन बहरहाल वो खर्चा, एक वक्त की सब्जी का खर्चा जो कि चंद माह पहले 100 से 200 रुपए के अंदर होता था, अब वो 5 से 600 रुपए तक चला गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अलमास खान मौजूद थे, हिना दीदार मौजूद थी, और बता रहे थे वो कि और लाहौर के बाज़ारों के हवाले से सस्ते बाज़ार वधिया बात की जाती है कि जी सस्ते बाज़ार लगा दिए जाएंगे, लेकिन लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ के लगभग है, कराची की आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग है। मुबैना तौर पे इतनी बड़ी आबादी को चंद सस्ते बाज़ारों में कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है, ये बहरहाल सोचना पड़ेगा। बिल्कुल शिफात, साथ में अर्बन फार्मिंग के वाले से बात भी की जा रही है, जो कि मुमकिन नहीं कराची जैसे शहर के लिए। खैर इस हवाले से बात भी करेंगे। लेकिन जो बाकी अवाम है, एक तो आपने सुन लिया, वो ड्राइवर भाई थे, 20,000 रुपये कमाते थे, कितना मुश्किल था उनके लिए चीज़ें खरीदना। जो बाकी ऐसे लोग खरीदार बाहर निकलते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आदमी है ना जो वो सफ़ेद पोश में गुजारा कर रहा है, आम आदमी है और गरीब बेचारा है, वो पिस के रह गए। गरीब बंदे के लिए तो यही चीज़ें हैं ना जी, दाल रोटी और सब्ज़ी। आप जो भी चीज़ यहाँ से उठा के देख लें 100 रुपये से ऊपर की है।
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 3 ਵਾਰੀ ਦਿਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਨਾਲ रोटी खाने वो भी सूखी। मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से, ओस्मान बलदार साहब से कि वाम के लिए कुछ बेहतरी पैदा करें। जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर सब परेशान हैं। चीनी, आटा, दाल, चावल, सब्जी, गोश्त, दूध, अंडे, तकरीबन हर चीज़ खाने पीने की घर के अंदर महंगी है। और यहाँ बिजली के बिल भी महंगे हैं। ये कि रोज़ाना का गुजर बसर है ना कम हो गया लोगों का। बड़ी मुश्किलों से हालात लोग गुजार रहे हैं। अब महंगाई हुई है वो तो यकीनन बहुत हो गई है कि गरीब परेशान है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखें कि इमरान खान उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो हमारे मुल्क को सेव कर रहा है, और वो वाली चीज़ें कर रहा है जो कि चोर और जो चक्कों ने बर्बादी की थी इस मुल्क की, उनको सेट कर रहा है। 18वीं टर्मी ख़त्म कर दें। अगर जैसे कि सारा का सारा पैसा एक जगह जाए, फिर हम ब्लेम करें ना इमरान खान को। इमरान खान को खुद पैसा नहीं जा रहा, सूबों को बाख्तियार कर दिया है। अगर ये बाख्तियार नहीं करें, एक जगह जाए, हमारा लीडर तो माशाल्लाह ईमानदार है। के लिए इस आवाम पर अभी रहम करो और ये महंगाई ख़त्म करो, क्योंकि सारे आवाम गरीब लोग हैं, किसी की मजदूरी नहीं है, दुकानदारों के काम काज ख़त्म हो गए, सारे कारोबार ख़त्म हो गया। काम नहीं मिलते, हम बेरोज़गार लोग हैं। इधर सब्ज़ी महंगाई, हर चीज़ महंगाई। 120 टमाटर चलते हैं और दाल माल सब कुछ महंगा होता है। अभी हुकूमत को गुजारिश करता हूँ ये काम करे। लोग यही गुजारिश कर रहे हैं कि अब जो महंगाई है उसको किसी तरीके से कंट्रोल में करें। जैसे शफात वर्मा जी लाहौर से कह थी कि जी 3 वक्त चाय बना रहे होते हैं और उसके बाद सूखी रोटी खा रहे होते हैं, तो ये तो हालात होते जा रहे हैं। हमारे साथ इस हवाले से मेहमान मौजूद है शमसुल इस्लाम साहब, जो कि कमोडिटी एक्सपर्ट है। हम उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर क्या वजह है कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान में ग्रो हो रही हैं, पाकिस्तान की मार्केट ओरिएंटेड है, पाकिस्तान की मार्केट को देख के काश्त की जाती हैं, उनकी तलब और रसद में इतना फ़र्क आ गया है कि महंगाई इतनी बढ़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुनियादी बीमारी की वजह बता देता हूं, ताकि आइंदा जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनकी ख्वाहिश है कि उनको दर्द है कि आम गरीब आदमी को जो सस्ती चीज़ मिले। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हमारी माजी की हुकूमतों की नालायकी की वजह से ये एग्रीकल्चर कंट्री जो है ना एग्रीकल्चर कंट्री रहा है ना इंडस्ट्रियल कंट्री रहा है, अभी एक ट्रेडिंग स्टेट बन गया है। यहाँ पर आप देखें कि जो आपकी जो क्रॉप्स की शॉर्टेज हो रही है, उसकी मेन वजह यह है कि आप जो सीड यूज़ कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे रिसर्च के डिपार्टमेंट जो हैं उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। उनको जो बजट मिलते रहे हैं पुरानी गवर्नमेंट्स में, वो उनकी तनख्वाहें हार्डली पूरी करते थे। आपके पास राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने आपको वैराइटीज़ अभी तक नहीं दी, 20 साल से कोई नई वैरायटी नहीं दी। इसी तरह से आपकी जो गंदम का जो क्राइसिस आया है, उसकी असल वजह जो अभी तक किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं बताई, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है नालायक तरीन दुनिया की ब्यूरोक्रेसी है। वो आपको सही चीज़ नहीं बताते, कॉस्मेटिक चीज़ें बताते हैं जो मीडिया पे नजर आए कि सर आप ये इंपोर्ट कर लें, आप इसको ये कर लें। लेकिन जो बुनियादी वजह, जो माजी में आपको पता है कि 27 मिलियन टन एक दफ़ा वीट की क्रॉप हुई थी, बहुत बम्पर क्रॉप हुई थी, उसके बाद से आपकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन पे आ गई। उसकी मेन वजह ये है कि जो सीड आप ग्रोअर को दे रहे हो वो सीड अच्छा नहीं है। लास्ट ईयर जो आपकी क्रॉप शॉर्ट हुई कि 27 मिलियन टन का ब्यूरोक्रेसी ने टारगेट रखा था, क्योंकि पाकिस्तान में एक दफ़ा 27 मिलियन टन हुई, लेकिन उसके आपकी क्रॉप जो आई है, मैंने क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले बताया था कि हमारी क्रॉप शॉर्ट है और 25 मिलियन टन। उनको खुद नहीं पता कि हम कैसा सीड दे रहे हैं कि हमारी बम्पर क्रॉप हो ही नहीं सकेगी, इस सीड से वो काम होता ये है कि जो लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कनेक्शंस होते हैं, इनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ होते हैं। ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कोई पता नहीं कि कैसे काम करना है। वो आके बैठ के अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही बताएंगे ना, उनकी कैपेसिटी नहीं है। और अभी तक जो सोल्यूशन गवर्नमेंट को देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया, और ये कह दिया कि आप इम्पोर्ट करो। पाकिस्तान सोल्यूशन दे रही है, गवर्नमेंट को लगता है कि प्रॉब्लम रिटेल एंड पे है। मैं आपको ये वो टाइगर फोर्स के जरिए रिटेल एंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब इसको लीड कर रहे हैं कंट्री को, उनकी जो असल गवर्नमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी है जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा खबरों में, लास्ट ईयर अक्टूबर में भी कहा था गंदम इंपोर्ट करो, नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरवरी में फिर कहा कि गंदम इंपोर्ट करो, नहीं हुई। उस डिले को करके आपने जुलाई में आप ऑर्डर लेकर आए हो कि जी वीट इंपोर्ट होगी, और उस वक्त वीट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो जब आपका फार्मर सोइंग करने जा रहा है। उस फार्मर को आप क्या मैसेज दे रहे हो कि जो आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व ह्यूज क्वांटिटी के इंपोर्ट करके रखोगे, वो गंदम जो महंगी तरीन गंदम आप खरीद रहे हो उसको इंटरवीन कैसे करेंगे? गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक रखती है मार्केट में इंटरवीन करने के लिए। अगर उसकी कॉस्ट हाई होगी, उसकी टीसीपी की कॉस्ट हाई होगी, इंपोर्टर की कॉस्ट कम होगी, और होल्डर जो है वो 1300 रुपए में लेके बैठा हुआ है, तो कैसे पॉसिबल है कि वो इंटरवेंशन होगी? वो नहीं होती पॉसिबल। ये तो अजनास के हवाले से बात होगी, पेरिशेबल आइटम्स के हवाले से बात करें, सब्जियों की कीमतें वो तो किसी सूरत काबू में नहीं आ रही, उसकी वजह क्या है? देखिए उसकी वजह भी यही है कि उनके भी तो सीड्स
सीड्स आ रहे हैं ना, हमारे यहाँ इस वक्त कमर्शियल इंपोर्टर सीड इंपोर्ट करते हैं। आपके जो इंडिजिनस लोकल डेवलप होते हैं सीड, वो आपके मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं। अगर एक मुल्क से आप चीज़ लेकर आ रहे हो, सीड लगा रहे हो, तो ग्रोअर को तो आप सीड दे रहे हो, हाइब्रिड सीड आ गए, आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आ गए, जो आप देखते हैं कि सब्जियों में भी अब टेस्ट नहीं रहा, बहुत अजीब से उसमें वो चीज़ें आ गई, या बहुत लंबी लंबी आपको नजर आएंगी साइज में बड़ी, लेकिन आप पकाएंगे तो नहीं होगा। बुनियादी वजह सीड्स की, अनचेक सीड जब इंपोर्ट होगा और वो प्रॉफिटेरिंग करेंगे, क्योंकि इस वक्त सीड का जो बिजनेस है दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। एक बात बताइएगा, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से बात भी कर रहे हैं, हम अर्बन फार्मिंग के हवाले से बात भी कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। स्पेसिफिकली हम कराची की बात करें, कराची में लोगों के पास इतनी जगह नहीं, कंक्रीट का जंगल है, कैसे करेंगे? क्योंकि कमोडिटी एक्सपर्ट और जितने बाकी एक्सपर्ट्स हैं वो यही मशवरा देते जी अर्बन फार्मिंग कर लें, कैसे? जी अर्बन फार्मिंग के लिए वर्टिकल फार्मिंग होती है, ये हॉरिजेंटल नहीं होती कि आपको ज़मीन चाहिए। आपका ये जो प्लाजा है ना जिसमें आपका स्टूडियो बना हुआ है, इसमें भी अर्बन फार्मिंग हो सकती है, हाइड्रोपोनिक्स हो सकती है। आपकी दीवारों के साथ पाइप लगा दें, पानी चलता होगा और उसके अंदर आपकी फसल होगी, आपको मिट्टी की जरूरत भी नहीं होती। दूसरा ये कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और फैलता जा रहा है। सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ कि अगर उसके पास जो ज़मीन पड़ी है, आपने भी अभी कभी गई होंगी यूनिवर्सिटी, देखा होगा उसको हमने जंगल बनाया हुआ, उसको यूनिवर्सिटी अगर वहाँ पे ग्रोइंग शुरू कर दे तो वो पूरे कराची को फीड करेगी। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका जो है पंजाब की क्रॉप नहीं होती, शॉर्ट होती है, तो फिर आपको सिंध पे आता है, सिंध शॉर्ट होता है, तो इस वक्त जो आपको फीड कर रहा था वो बलोचिस्तान से कर रहा था। बलोचिस्तान में अभी एग्रीकल्चर इतनी बड़ी नहीं है, वो अभी कम है। यही वजह है कि आप 200-250 रुपये किलो भिंडी ले रही हैं, करेले आपको महंगे मिल रहे हैं, दूसरी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। अब आपके पास जब अर्बन फार्मिंग होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएगी। जैसे आपने बताया कि पंजाब में लाहौर में 250 रुपये शिमला, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन होती है, वहाँ लाहौर के साथ ही फार्म्स बने हुए हैं। कराची में अगर वो आएगी तो वो 500 रुपये किलो होगी। तो आपको कराची में लाना है। और अर्बन फार्मिंग में एक और कॉन्सेप्ट भी है कि वो आपका ये बैकयार्ड, आपके घरों में लॉन बने हुए, आपने घास फूल लगाए हुए, लेकिन आप जो खाने जा रहे हो सब्जियां वो मार्केट से लेके आ रहे हो महंगी, वो आपके गमलों में प्लांटर में लग सकती हैं। उसके अंदर आपके घर बैठ के आपको जो सब्जियां चाहिए वो मिल सकती हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात ये कही कि प्रॉब्लम रिटेल एंड पे नहीं है, दुकानदार के एंड पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिसी एंड पे है। अब कोल्ड स्टोरेज पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, पूरी दुनिया में कोल्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। पेरिशेबल आइटम्स को टिंड करके या पैकेज्ड करके मार्केट में अवेलेबल रखा जाता है पूरे साल, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? देखिए पाकिस्तान में बुनियादी वजह यह है कि कंज्यूमर जो चाहता है वो ताज़ी चीज़ खरीदना चाहता है। दूध भी खुला लेता है, सब्जी भी ताज़ी फ्रेश लेता है। अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है इसके अंदर और उसको फ्रोज़न ग्रीन पीस लेके आते हैं, आपने 800 रुपये किलो खरीदे होंगे, वो आपकी असल जब क्रॉप आती है तो 20 से 5 रुपये किलो ग्रोअर को मिलता है और 25 रुपये किलो आपको सर्दियों में मिल रहा होता है। आइंदा जल्दी आपको उस पर मिलेगा। इन्वेस्टर उस पर इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता कि जो माइंडसेट है, कंज्यूमर बिहेवियर, साइकी भी होती है, वो ताज़ा लेना चाहते हैं। प्रॉब्लम पता है एक और भी है इकोनॉमी के अंदर, वो ये है कि इन्फ्लेशन को जब आप देखते हो तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। ठीक है, सप्लाई साइड पे हमारा इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है? जब आप डिवैल्यूएशन करते हो, आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल की, गैस की प्राइसेस बढ़ाते हो, आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ग्रोइंग कॉस्ट बढ़ रही है तो आप कर रहे हो। अगर आप ये लेकिन शम्स साहब जब ये चीज़ें गिरती है ना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाए, फिर हम देखते हैं मार्केट में उस पर कोई असरात नहीं होते। बहुत शुक्रिया जी शम्स साहब हमारे साथ में, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुआविन खुसूसी उस्मान डार साहब, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि टाइगर फोर्स को अब कहा जा रहा है कि वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी और वो जाके जो सस्ता बाजार और बाकी तमाम तर बाजारों में जाके देखेगी कि जो प्राइस लिस्ट आवेजा की गई हैं उसके मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये कहिएगा, लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई समेत कई इक़दाम उठाए गए, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं अगर उनको देखें तो सब्जियों, दालों समेत दीगर अशिया ज़रूरी की कीमतें अब भी ज़्यादा हैं। इसकी क्या रीज़न है? देखिए, हुकूमत संजीदगी के साथ और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो मीटिंग्स कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द कीमतों को नॉर्मल सिचुएशन में लेके आएँ। लेकिन मैं आपको कौम को बताना चाहता हूँ, आपके सामने कोरोना पेंडेमिक के बाद खित्ते में, अगर आप हिंदुस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें, इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ रही हैं। और पाकिस्तान में दिन मज़ीद 2 चीज़ों का सामना करना पड़ा, बारिशें, सैलाब, लोकेस्ट आपके सामने हैं, टिड्डी दल। अब तो UN फूड ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज़ और एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसमें बाकायदा आ गया है कि 500 से 700 अरब रुपए का एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान को नुकसान हुआ इस कोरोना पेंडेमिक में, सैलाब में, लोकस की वजह से।
गवर्नमेंट इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है और हमारी पूरी कोशिश है अगले चंद हफ्तों में 1 से 1.5 माह में तमाम बिलखसूस आटा और चीनी को इम्पोर्ट कर लिया गया है। और मैं आपको कौम को यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग देखेंगे कि अगले चंद हफ्तों में हमने प्राइसेस पे कंट्रोल पाया है। ये एक वक्ती क्लाइमेट चेंज का भी इसमें अमल दखल है और ये सप्लाई डिमांड का जो फॉर टाइम बीइंग इम्बैलेंस आया है उसको इंशाल्लाह ताला हम बेहतर कर लेंगे अगले चंद। अच्छा, अब ये बताइएगा कि टाइगर फोर्स को महंगाई के हवाले से किरदार दिया गया है, वो महंगाई को कंट्रोल करें, क्या कर रही है इस वक्त टाइगर फोर्स ग्राउंड पे और क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? टाइगर फोर्स के बहादुर नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ, हिराज तहसीन पेश करता हूँ। बग़ैर मुआवजे के, बग़ैर तनहा के कौमी जज्बे से ये काम कर रहे हैं। ये हमारे कौमी हीरोज़ हैं। कोरोना पेंडेमिक में जिस तरह इन्होंने काम किया और अब जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं अपने इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में, यूनियन काउंसिल की सतह पर ये महंगाई की निशानदेही कर रहे हैं, ज़हीरा अंदोज़ी की निशानदेही कर रहे हैं। tigerforce.gov.pk पे मैं पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त ऐप डेवलप की है, जियो फेंसिंग के साथ, जियो टैगिंग के साथ हमारे टाइगर्स अब निशानदेही कर रहे हैं दुकानदारों की, ज़हीरा अंदोज़ों की। गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले रही है और आप इसका फ़र्क जो है अगले इंशाल्लाह ताला चंद हफ्तों में देखेंगे। जो पाकिस्तान के ये बहादुर नौजवान ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं, उससे आपको कीमतें भी कंट्रोल होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि अब आइंदा चंद दिनों में कीमतों में कमी नजर आएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।